Good morning everyone. Today we will cover chapter number 3 from tasting to digesting of class 5 subject EVS. तो इसके पहले के वीडियो में हमने नीतू की स्टोरी पढ़े थे स्टूडेंट्स। तो आज हम इसके मार्टिन के स्टोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होती है मार्टिन विंडोज के बारे में पहले ही हमने प्रीवियस आइडिया लिया है। अभी हम मार्टिन के स्टमक के स्टोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो विंडोज है ना मार्टिन की, वो क्या होती है वो देखने वाले हैं। A story stomach with a window. A story stomach with a window. In the poem you read about Calder Martin. इस पोयम में किसके बारे में बोला है? इस पोयम में बोला है मार्टिन के बारे में। मार्टिन एक सोल्जर था। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है ये। In 1822 he was 18 year old and was very healthy. वो 1822 में क्या था? वो 18 मतलब 18 साल का था और वो हेल्दी था। When he was a short, he got seriously hurt. देखो क्या हुआ था कि वो जब 18 ईयर का था तब उसको गोली लगी थी और उसको बहुत बड़ी इंजरी हुई थी। तब उसको हर्ट हुआ था, मतलब दुख हुआ था। At that time, Dr. Beaumont was called a treat. और उस टाइम उसके ट्रीटमेंट के लिए, मार्टिन के ट्रीटमेंट के लिए किसको बुलाया गया था? डॉक्टर ब्यूमोंट को बुलाया गया था। डॉक्टर ब्यूमोंट क्लीन द वाउंड, पुट द ड्रेसिंग। डॉक्टर ब्यूमोंट ने क्या किया था? पूरा क्लीन किया और उसको वाउंड किया और ड्रेसिंग किया। आफ्टर 1.5 year द डॉक्टर फाउंड द मार्टिन्स वाउंड द हील्ड एक्सेप्ट फॉर अ थिंग। क्या हुआ? आफ्टर 1.5 year के बाद में क्या हुआ था कि जो मार्टिन था उसको फिर से डॉक्टर को ढूंढना पड़ा। मतलब डॉक्टर को ढूंढना पड़ा मार्टिन को, क्योंकि उसके पेट में कुछ रह गया था, तो इसलिए उसको ढूंढना पड़ा। देन ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक। उसके पेट में क्या था? उसके पेट में बिग होल था उसके स्टमक में। स्टमक मतलब पेट है ना। उसके स्टमक में क्या था? बिग होल था। द होल वाज कवर्ड विथ अ लूज फ्लैप ऑफ अ स्किन। उसके देखो उस होल पे क्या था? एक स्किन का एक पतला मतलब ऐसी पट्टी रखी हुई थी, ऐसा डॉक्टर बोल रहा है। लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल। वो कैसा दिख रहा था? वो फुटबॉल के वॉशर की तरह दिख रहा था। प्रेस द स्किन। क्या कर रहे थे? स्किन को प्रेस कर रहे थे। एंड यू कुड डीप इनटू अ मार्टिन। जब हम स्किन को प्रेस कर रहे थे वो क्या हो रहा था? वो स्किन उसकी हिल रही थी और उससे हम वहां पे उसके पेट में देख भी सकते थे। पीप्ड आउट अ मार्टिन। Press skin and you could peep into a Martin's stomach. Not only that, the doctor could also take out the food from the stomach by putting a tube in the hole. उस टाइम क्या किया डॉक्टर ने? उसके पेट में ट्यूब डाला और उसके पेट से मतलब जो भी जो डाइजेस्टिव फूड नहीं था वो निकाला। उसने ट्यूब डाला उसके पेट में। इतना वहाँ पे होल था। जब उसने ऑपरेशन किया था तब इतना बड़ा वहाँ पे होल हो गया था। डॉक्टर ब्यूमोंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। डॉक्टर को कैसा लगा कि वहाँ उसके पेट में क्या था? खजीना था। ट्रेजर मीन्स खजीना। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन हिज स्टमक। क्या वो उसके पेट में डिफरेंट टाइप्स के क्या कर सकता था? एक्सपेरिमेंट कर सकता था। 9 ईयर उसने उसके पेट पे एक्सपीरियंस किया। किसने? डॉक्टर ब्यूमोंट ने। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड। उस टाइम मार्टिन की शादी भी हो चुकी थी और बहुत बड़ा भी हो गया था। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टेड। उस टाइम मतलब साइंटिस्ट लोगों को ये पता नहीं था कि फूड कैसे डाइजेस्टेड होता है। हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस। और जो लिक्विड रहता है ये कैसे डाइजेस्ट होता है? डाइजेस्टिव जूस कैसे क्रिएट होता है इन द स्टमक? हेल्प कैसे हो सकता है? ये इसके पहले हमने पढ़े थे कि जब वो फूड पाइप से जब वो नीचे आता है तो वो कहाँ पे जाता है? वो ओसोफेगस से मतलब पेट में जाता है, स्टमक में जाता है और उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट करता है। जो मतलब अनडाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, वो अनडाइजेस्ट जो भी फूड रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन में जाके वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? देन he wanted to see what would happen to food item keep in a glass filled with it. देखो डॉक्टर ब्यूमोंट ने क्या किया?
कुछ लिक्विड लिया, मतलब उसके पेट से कुछ जूस लिया। किसने? डॉक्टर ड्यूमेंट ने। और उसके पेट से मतलब जो ट्यूब डाला था उसके थ्रू उसने क्या किया, वो जूस निकाला और उस पर 9 ईयर उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो 9 ईयर एक्सपेरिमेंट क्या किया? ही वांटेड टू सी व्हाट यू हैपन टू फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विद इट। उसने क्या किया, उसको क्या चाहिए था, उसके पेट में जो फूड था, वो जूस फूड था, वो उसने लिया और वो ग्लास में फिल कर दिया। वुड इट गेट डाइजेस्टेड? और अब वो कैसे पचता है वो देखते हैं। तो उसने क्या किया, उस टाइम उसने कुछ फूड, उसके डाइजेस्टिव जो जूस था ना, उसके डाइजेशन का जो जूस निकला था, उसमें कुछ फूड देखा कि उसने ये एक्सपेरिमेंट देखा उसमें कि पेट में जल्दी फूड मतलब जल्दी डाइजेस्ट होता है कि जूस में या पानी में फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है, वो उसने वहां पे देखा था। फॉर ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, और ये उसके लिए एक्सपेरिमेंट था। With the help of a tube, he put some digestive juice from a stomach. उसने क्या किया, ट्यूब की हेल्प से some डाइजेस्टिव जो जूस था वो निकाला और उससे एक्सपेरिमेंट करने लगा। He at 8:30 a.m. he put 20 teeny pieces of a boiled fish in 10 milliliter of a juice. उसने क्या किया, उसके पेट से कुछ जो टीनी पीसेस थे, 20 पीसेस थे, वो निकाला और क्या किया, वाटर के साथ उसने पीसेस में उसको 10 मिलीमीटर का जूस था उसके साथ उसने क्या किया, बॉईल किया। ओके, ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एट दैट अवर स्टमक। उसने उसी टेम्परेचर पे उसने क्या किया, उसके पेट में भी वो फूड मतलब बॉईल करने के लिए रखा। अबाउट 30 डिग्री। देखो दोनों का टेम्परेचर कैसा रखा, 30 डिग्री रखा। इधर उसने उसके पेट में जो फूड था वो था और थोड़ा सा जूस था जो डाइजेस्टिव जूस से बनता था। उसमें वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहता है पेट के अंदर 30 डिग्री का। वैसे ही उसने बॉईल करने के लिए क्या रखा, इधर ग्लास में पीसेस के क्या डाला, टीनी पार्टिकल डाला और उसने बॉईल करने के लिए डाल दिया। अब देखता है कि 30 डिग्री पे ये जल्दी बॉईल होता है, ये जल्दी कुक होता है कि 30 डिग्री पे पेट में जो फूड है वो जल्दी कुक होता है, वो उसने कंपेयर करने लगा। He kept the glass at the same temperature of our stomach, about 30 degree. When he checked at 2 p.m, he found that the pieces of a fish and dissolved. तो उसने चेक किया कि 8:30 p.m से लेके दोपहर के जो 2 p.m तक उसने क्या किया, ये सब चेक करते गया कि कौन सा जल्दी डिजॉल्व होता है। डिजॉल्व होना मतलब जल्दी घुलता है उस जूस में। डॉक्टर ड्यूमोंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर हाउ टू लॉन्ग इट टू फॉर अ फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन स्टमक। क्या किया डॉक्टर ने, क्या किया कि दोनों का ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फूड लिया और उसने उस जूस में 10 मिलीमीटर के जूस में डाल के देखा कि जल्दी कौन सा डिजॉल्व होता है उसने, और जल्दी डिजॉल्व होने के लिए कौन सा जो फूड आइटम है वो ज़्यादा टाइम लेता है। ऐसा उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। किसने, डॉक्टर ड्यूमेंट ने। किसके पेट पे, मार्टिन के स्टमक में। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल। तो उसने जो ऊपर दिया हुआ जो भी 31 पेज नंबर पे जो टेबल दिया है उसने वो पूरा रिकॉर्ड किया कि उसके पेट में जूस, जब उसके पेट से जूस निकला और उसके थ्रू उसने जो भी फूड क्या किया, टेम्परेचर पे रखा था, तो कौन सा जल्दी डिजॉल्व होता है वो देखने के लिए। हियर इज द पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल। उसने वहाँ पे कुछ उसका टेबल दिया है, ऑब्जर्वेशन टेबल। तो उसने देखो ऑब्जर्वेशन कैसे टेबल कैसे दिया है। नंबर ऑफ फूड आइटम दिया है कि इधर नंबर ऑफ फूड आइटम है, देन टाइम टेकन फॉर डाइजेशन, उसको डाइजेशन के लिए कितना टाइम लगा वो देखते हैं। सो फर्स्ट टेकन फूड हियर अनबॉइल्ड मिल्क। उसने क्या किया, अनबॉइल्ड मिल्क लिया। 2 आवर 15 मिनट तक उसके पेट में वो बॉईल होते रहा। बट इन ग्लास विद डाइजेस्टिव सिस्टम को कितना टाइम लगा, 4 आवर 45 मिनट। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगा, जो ग्लास में हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम रखे, ग्लास में जो जूस रखे थे और वहाँ पे जब उसने मिल्क डाला तो वहाँ पे उसको ज़्यादा टाइम लगा जब एज कम्पेयर टू उसके स्टमक के थ्रू। देखो स्टमक में जल्दी रखा तो स्टमक में क्या हो गया कि स्टमक में हमारे पेट का जो टेम्परेचर रहता है वो 30 डिग्री का होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो जल्दी बॉईल हो रहा है। मतलब जो हमारी बॉडी रहती है बहुत हीट रहती है, इससे हमें अंदाज़ा लग सकता है। तो ऐसे उसने बहुत सारे जो फूड आइटम दिया है तो वो आप चेक कर सकते हो कि देखो किसको ज़्यादा टाइम
यूज होता है, लग सकता है। देन सो व्हाट डज अवर स्टमक डू, तो ये पेट में क्या हो रहा है, हमारे पेट में भी ऐसा कुछ हो सकता है ना। डॉक्टर ब्यूमोंट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड मेनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन। जब डॉक्टर ब्यूमेंट ने जब प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब उसको समझ में आया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं अबाउट डाइजेशन, डाइजेशन के ऊपर में। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड, मतलब आउटसाइड से पेट में जल्दी डाइजेशन हो सकता है। डिड यू नोटिस इन दिस टेबल, आप नोटिस कर सकते हो कहाँ पे, टेबल पे। Our stomach churns the food digest it, जो अपने जो पेट में क्या होता है, जो फूड रहता है वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was a child। देखो मार्टिन के पेट में जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो सकता था, क्या फूड, क्यों नहीं होता था वो देखते हैं आगे। He also found the juice and our stomach is acidic, उसके पेट में कैसा था कि जो एसिडिक फॉर्म में उसका फूड बनता था, एसिडिक फॉर्म में जूस होता था, वो इसलिए मार्टिन बहुत सैड था। हैव यू हर्ड एनीवन टेकिंग अबाउट एसिडिटी, क्या आपने किसी के मुंह से एसिडिटी का नाम सुने होंगे, है ना। जनरली बहुत सारे लोगों को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो होता है एसिडिक फॉर्म में वो जूस क्रिएट होता है। स्पेशली व्हेन दैट अ पर्सन हैज नॉट ईटन वेल और द फूड इज नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली, इस टाइम वो जो फूड रहता है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। डॉक्टर ब्यूमेंट्स एक्सपेरिमेंट बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, डॉक्टर ब्यूमेंट का जो एक्सपेरिमेंट है पूरे वर्ल्ड में क्या है, फेमस है। आफ्टर दिस मेनी साइंटिस्ट मेनी सच एक्सपेरिमेंट, इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे किए। व्हाट डिड यू से, नो दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक। What did you say, क्या हो रहा है, क्या बता सकते हो आप इसके बारे में, आप बता सकते हो, है ना। Not did they wait for a patient with a hole in the stomach, देखो पेशेंट के अगर स्टमक में ऐसे कुछ चीजें रहेंगी, होल रहेगा, तो उसके लिए बहुत बेकार चीजें होती है ना, वो उतना टाइम वो वेट नहीं कर सकता। They used other scientists where to inside our bodies, तो देखो साइंटिस्ट ने उसके बॉडी में इतनी सारी चीजें देखा और उसने 9 ईयर तक उसके पेट में एक्सपेरिमेंट करता रहा। तो ये थी मार्टिन्स की स्टोरी। अब इसके बाद में देखते हैं उर्मिला की स्टोरी। इसके बाद में हम देखते हैं गोमती की स्टोरी। गोमती इज अ 30 ईयर ओल्ड, गोमती इज वर्क इन द फील्ड ऑन रिच ऑफ अ रिच फार्मर। गोमती एक जो बड़ा खेती वाला जो ये था, जिसकी खेती सबसे ज़्यादा थी, मतलब ऐसा पर्सन था, वहाँ पे वो काम करती थी। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क, वो पूरे हार्ड वर्क करती थी। फार्मर फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट अ पेड वेयर लिटिल, वो इतने हार्ड वर्क करने के बाद भी उसको थोड़ी ही पेमेंट मिलती थी। सो लिटल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फूड हर फैमिली, तो इतना सब करने के बाद भी उसको अपने फैमिली को खाना खिलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते थे, मतलब वो अपनी फैमिली को नहीं पाल सकते थे। Some months she does not get any work at all, और उसने फिर क्या किया, कुछ मंथ के बाद उसने काम ही नहीं किया, तो उसके फैमिली की हालत देखो क्या हुई है। Then she has to eat leaves and root from the jungle, तो उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम उन्होंने जंगल के रूट्स और लीव्स भी खाए, मतलब पत्ते और रूट भी खाए। पहले के ज़माने में लोगों को अगर खाना खाने के लिए नहीं मिलता था, वो लीफ और रूट के थ्रू ही चलते थे। अभी भी जो सोल्जर लोग होते हैं उनके पास एनी टाइम कहाँ फूड मतलब अवेलेबल होता है, तो वो लोग भी लीव्स और रूट खाते हैं, है ना। Then she has to eat leaves and root from the jungle. गोमती children are weak with hunger and always she, गोमती का जो लड़का था वो भी क्या हो गया था, बहुत बीमार हो गया था और बहुत भूखा भी था। Few year ago her husband died of a hunger, उसका पति भी कुछ साल पहले क्या हुआ था, मतलब भूखमरी से मर गया था। Most rice grows in a कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट, और ये बहुत सारे जो राइस होते थे वो कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट में होते थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते थे। राइस इज इवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर, और यहाँ से जो कलाहंडी से जो राइस होते थे वो इधर और उधर जाते थे, लेकिन उनको फिर भी खाने के लिए नहीं मिलता था, किसको, गोमती को। मेनी टाइम द राइस
that keeps laying the same kalahandi. There are many poor people like Gomti. Why do you people die hunger in such a place? देखो इतना राइस होने के बाद भी गोमती को एट अ टाइम राइस नहीं मिल सकता था। चाहे तो जो रिच मैन था वो उनको दे सकता था, फील्ड मैन, है ना, बट ऐसे दयालु लोग नहीं रहते अभी भी वर्ल्ड में। ऐसे कुछ ही लोग रहते हैं, नहीं तो वो उसकी फैमिली, उसका हस्बैंड ऐसे भूखमरी से मरते क्या? नहीं मरती, उनको खाने के लिए खाना मिलता। इसके बाद में हम कुछ स्टोरी देखने वाले हैं। सो गुड फूड एंड गुड हेल्थ। तो देखते हैं, जो डॉक्टर अपर्णा थी वो दो पेशेंट को ट्रीट कर रही थी। एक पेशेंट थी रश्मि जो 5 ईयर की थी, और एक पेशेंट था कैलाश जो 7 ईयर का था। देखो, शी लुक्स अबाउट 3 ईयर ओल्ड। जो रश्मि थी वो 3 ईयर्स ओल्ड थी, और वो उसकी जो आर्म्स कैसे थी उसके लेग थीन थे, उसका पेट कैसा था, पूरा मतलब सुकड़ गया था, मतलब स्टमक लाइक अ बलून के जैसा वो दिखता था, फूक गया था, बट उसके पेट में ऐसा कुछ नहीं था। शी ऑफन टू फॉल सिक, और हमेशा वो बीमार होती थी। और कैलाश कैसा था? कैलाश सब बड़ा सा था और चपटा हुआ था, मतलब थिक भी था और फैट था, और उससे ज़्यादा उसकी एज थी, मतलब 5 ईयर वो बड़ा था। किससे? एज कम्पेयर टू रश्मि। ही इज नॉट अ ही इज नॉट एक्टिव, वो एक्टिव नहीं था। उसको स्कूल जाने के लिए भी वो बस का यूज़ करता था, और वो बहुत पैसे वेस्ट करता था टीवी के लिए, खाने के लिए। और वो कैसा फूड खाता था? वो स्नैक्स वगैरह इस टाइप्स के, चिप्स टाइप्स के फूड खाता था। और रश्मि को दिन में एक ही टाइम रोटी मिलती थी, वो भी बहुत मुश्किल से। तो देखो इनको खाने के लिए क्या मतलब कितना प्रॉब्लम था। रश्मि को खाने के लिए नहीं मिलता था, इसलिए वो पूरी दिन हो गई थी हंग्री होने की वजह से। और कैलाश को क्या हुआ था? कैलाश को खाने के लिए मिल रहा था, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से फूड नहीं खा सकता था। तो देखो इनमें मतलब देखो, किसी को खाने को नहीं मिलता और किसी को खाने को मिलता है, वो खा नहीं सकता। तो उनके हेल्थ में कैसा प्रॉब्लम था? दोनों का प्रॉब्लम एक ही था, उनको खाना नहीं चल रहा था। इसको पहले से भूखमरी का प्रॉब्लम था, इसलिए इसका खाना नहीं जा रहा था। और कैलाश जो था ये स्नैक्स, चिप्स, है ना, ये बर्गर इस टाइप्स के ऐसे फूड खाता था, इसलिए उसको खाना नहीं जा सकता था। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।